अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो उर्दू ट्रैक। सियालकोट का एक हैरान कुन वाकया, जहां एक आमिल चिल्ला काटने के नाम पर खुद को जिंदा कब्र में उतार लेता है। उसके मुरीदों का कहना था कि वो रूहानी ताकत हासिल करने जा रहा है, 40 दिन बाद जिंदा वापस आएगा। लेकिन दोस्तों, ये रूहानियत नहीं, ये जहालत है। कब्र जिंदगी के बाद का ठिकाना है, ना कि जिंदा इंसानों का इम्तिहान। मुरीद रो पड़े। किसी ने कहा उस्ताद साहब इबादत में हैं, तो किसी ने कहा वो वली हैं, वापस लौटेंगे। मगर हकीकत ये है कि जान सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। जब ईमान कमजोर हो जाए तो लोग दीन को तमाशा बना लेते हैं। चिल्ला, इबादत, जिक्र, ये सब बंद कमरे में नहीं, जिंदा दिल के साथ किए जाते हैं। ये वाकया याद दिलाता है कि इल्म के बगैर अकीदा इंसान को अंधी अकीदत में दफन कर देता है। सोचो दोस्तों, ये रूहानियत थी या सिर्फ जहालत का एक और मंजर? आप देख रहे हैं उर्दू ट्रैक। सबसे पहले ये वीडियो देख लें। निकाह एक पाक रिश्ता, जहां लफ्जों से ज्यादा दिल बोलते हैं और दुआ की खामोशी में सुकून छुपा होता है। लेकिन डॉक्टर नबीहा के निकाह के दौरान एक ऐसा लम्हा आया जिसने सबको चौंका दिया। मौलाना तारिक जमील साहब खुतबा और दुआ पढ़ रहे थे। फिजा में नूर और सुकून था, सब चेहरे खुशी से चमक रहे थे। मगर ऐन उसी वक्त एक मंजर ने सबको हैरान कर दिया। दुल्हा यानी डॉक्टर नबीहा के शौहर दुआ के लम्हे में वीडियो बना रहे थे। कैमरा उनके हाथ में था और वो पूरा मंजर रिकॉर्ड कर रहे थे। देखने वालों को ये मंजर कुछ अजीब सा लगा। कुछ लोग मुस्कुरा दिए तो कुछ के चेहरों पर हैरानी छा गई। निकाह जैसे मुकद्दस मौके पर जब मौलाना दुआ में मसरूफ थे, तो दूल्हे का वीडियो बनाना कई लोगों के लिए गैर मामूली था। किसी ने कहा शायद वो अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहता था। तो किसी ने आहिस्ता से कहा दुआ के लम्हे में कैमरा नहीं, खुलूस होना चाहिए। ये लम्हा सिर्फ एक वीडियो नहीं था, एक एहसास था कि आज हम जज्बात को जीने से ज्यादा रिकॉर्ड करने में मसरूफ हैं। आखिर दुआ के लम्हे में